3 लाख से 3 करोड़ तक का सफर, बड़ी मशहूर हो रही है आजकल लाइन इनकी, तो वो कैसे तय किया? 13 साल लगे हैं। 2016 तक ना बड़ा टफ टाइम मैंने देखा उसके अंदर, क्योंकि मार्केटिंग भी करते थे, फेसबुक के ऊपर भी करते थे, यूट्यूब पे भी चलते थे, लेकिन इतनी ज्यादा आउटरीच नहीं हो पा रहे थे हम लोग। पीछे पलट के देखता हूँ तो देखता हूँ कि ये पिछले 5-6 साल जो थे ये बड़े ड्रास्टिकली चेंज हुए एकदम से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इन 5-6-7 सालों में। ठीक है। तो वो जो सफर, एक वो होता है ना कि बड़ा लंबा सफर, तो पता नहीं चला सफर का। अच्छा। मैं अक्सर बैंक्स में जाता था ना कोई डिपॉजिट करवाने के लिए या विड्रॉल कराने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, क्या सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग यार, और साथ में एसी शेसी लगा हुआ है यार, जॉब तो ये होनी चाहिए। तो मैंने ना जिद की कि मैंने ना बैंक में जॉब करनी। फिर मैं 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते बाद ही भाग गया। अभी पिछले दिनों वाकया पेश आया है, अब देखा होगा आपने, यूनान वाला, जिसमें 300 से ज्यादा अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी हलाक हुए हैं और डूबे हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उन्हें ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या यहीं पे कुछ करके 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए एजेंट्स ने उनसे लिए? एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लोग जॉब नहीं करना चाह रहे। सही, अगर जो उनके मतलब की नहीं मिल रही, वो घर वेला बैठ लेंगे, वो कहेंगे फारिग बैठे रहे, काम पे नहीं जाना जब तक मेरे मतलब की नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी अब्दुल सिद्दीक फ्रॉम सुनो डिजिटल। एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम segalmotors.pk। क्या बात है साद, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी हैव अ वेरी कमाल गेस्ट, मैं कहता हूँ आज हमारे साथ मौजूद हैं। साद फ्रॉम सेगल मोटर्स सीईओ हैं, और इनकी जो सफ़र की कहानी है आज वो इनसे जानेंगे कि 3 लाख से 3 करोड़ तक का सफ़र, बड़ी मशहूर हो रही है आजकल लाइन इनकी, तो वो कैसे तय किया, और आज हमें ज्वाइन किया इन्होंने स्टूडियो में। सर कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं साद, खुश हैं ज़िंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और खुशी क्यों ना हो भाई, बात यह है कि सारे ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा बढ़ के दिया। क्या बात है, तो खुशी होती है बिल्कुल। आज बैकग्राउंड की बात करें अगर हम स्टार्ट से ही, बैकग्राउंड क्या था? मिडिल क्लास फैमिली या अमीर अब्बू के बच्चे? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली। अच्छा, टोटली मिडिल क्लास फैमिली, बट आई हैव सीन माई फादर कि वो जिस तरह से अपने एक ज़माने में CNG का बिजनेस होता था हमारा, तब आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है। और उस वक्त लाइक ही वॉज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन हिज फील्ड, तो काफ़ी वो भी रिनाउंड रहे हैं। तो फिर आपको पता है हमारे मुल्क में CNG ख़त्म हो गई थी एक टाइम पे, तो लाइक वी हैव टू फाइंड अ न्यू फील्ड जहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो मैं जैसे ही पढ़ के निकला तो समझ ही नहीं आया कि करूँ क्या। ठीक है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें कि वेयर यू बिलोंग, के लाहौर से हैं, किस शहर से हैं, साथ स्टडीज़ का भी अगर बता दें ज़रा ऑडियंस को, ज़रा पता। लाहौर से ही हूँ, और शुरू से लाहौर से हूँ, और स्टडीज़ मेरी जैसे A लेवल्स किया सिटी स्कूल से, किम्स से किया, फिर BBA ऑनर्स किया यहाँ से LSE से, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से। ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर एक आपका विजन होता है कि पता नहीं मैं शायद बाहर चला जाऊंगा या कुछ है। उसने सोचा था कुछ? उस वक्त सोचा था। अच्छा। उस वक्त सोचा था कि शायद बाहर चला जाऊंगा। काफ़ी आपको पता है अट्रैक्शन होती है उस एज में, तो लेकिन ये था किस्मत में यही था। तो जब मैंने कार एक्सेसरीज का स्टार्ट किया तो बैकग्राउंड कोई भी नहीं थी, कोई नहीं, बिल्कुल फैमिली में भी नहीं था। पैशन था, ठीक है, कि यार गाड़ियों से रिलेटेड एक्सेसरीज मॉडिफाई करना, गाड़ियों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी, बस जो मार्केट में मिल गया अपनी गाड़ी को लगा देता था। तो ड्रैग रेस तो नहीं खेलते थे? करते थे यार। अच्छा। उस जमाने में फास्ट एंड द फ्यूरियस जब आई तो आपको पता है हर एक को शौक होता था, तो किया शौक पूरा। तो फिर जब आपने अपने प्रोफेशन में जाना होता है तो आप देख रहे होते हो कि वो ऐसा कौन सा पैशन है जिसको आप प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं। सो इट वाज कार एक्सेसरीज। और गाड़ी कौन सी रखी हुई थी उस टाइम? विट्स थी मेरे पास। विट्स गाड़ी बस सजाई हुई थी फुल? ओह यस, उसमें कार स्टीरियो सिस्टम, स्टिकर्स वगैरह सारा, वूफर, बॉडी किट, सब वाला फुल सीन था। यस, सारे काम किए हुए हैं जो आज लोगों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब लोगों को भी उनका शौक जो है पूरा करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा साहब, ये सफ़र की अगर बात करें, कितनी देर का सफ़र था ये? अब जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सेगल मोटर्स एक मुकाम पर है, आपको लोग जानते हैं, ब्रांड को जानते हैं, कम्युनिटी बिल्ड की, कितना टाइम लग गया? 13 साल लगे। 13 साल लगे। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बट पीछे पलट के देखता हूँ तो देखता हूँ कि ये पिछले 5-6 साल जो थे ये बड़े ड्रास्टिकली चेंज हुए एकदम से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, उसके एतबार से भी,
और इसके साथ साथ रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इन 5-6-7 सालों में। ठीक है। तो वो जो सफ़र एक वो होता है ना कि बड़ा लंबा सफ़र, तो पता नहीं चला सफ़र का। अच्छा। कि 7-8 साल पता ही नहीं चले कि यार वक्त कैसे गुजर रहा है। अच्छा। वो मज़ेदार वक्त गुजर रहा है। यूनिवर्सिटी जब पास आउट हो गए, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कोई जॉब शॉप नहीं की, डायरेक्टली बिजनेस में आ गए? अच्छा, मैं अक्सर बैंक्स में जाता था ना कोई डिपॉजिट करवाने के लिए या विड्रॉल कराने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, क्या सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग यार, और साथ में एसी शेसी लगा हुआ है यार, जॉब तो ये होनी चाहिए। तो मैंने ना जिद की कि मैंने ना बैंक में जॉब करनी। बीबीए किया हुआ था ऑब्वियसली, बैकग्राउंड तो मेरा नहीं, बीबीए ऑनर्स इन मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडीज। अच्छा, मार्केटिंग एंड मीडिया की। बैंकिंग से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक वो जरा एक आपको पसंद आता है ना कि यार ये सही है, रोज तैयार होके जाओ, शशका आ जाएगा। तो अबू से मैंने कहा कि मैंने बैंक में जॉब करनी। उन्होंने कहा तुम ना इंटर्नशिप कर लो 6 वीक्स की, तो ठीक है बाद में डिसाइड कर लेना। तो उस जमाने गाना के जा करके तो वे उस जमाने प्रेसिडेंट ऑफ सुनहरी बैंक जो है अब्बू के दोस्त थे, तो अब्बू ने कह दिया रगड़ के रख दो इसको। तो हर डिपार्टमेंट में इसको जो है ना ट्रेन करो। तो आपका अकाउंट उसी बैंक में? फिर मैं 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते बाद ही भाग गया था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होता, मेरे बस का काम नहीं है भाई। नाइस। अच्छा साथ मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। तो किसने फंड किया? घर में अब्बा जी ने दिए पैसे, भाई ने दिए, कज़न ने दिए, या पॉकेट मनी जोड़ी थी? पॉकेट मनी तो इतनी नहीं थी। ऑफ कोर्स वालिद साहब ने जो है सपोर्ट किया था, और साथ में कुछ कजन्स इस बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, तो दे सपोर्टेड मी टू कि उसमें क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो उससे ये था कि इनिशियली एक ज़रा सीढ़ी आपको मिल जाती है ऊपर चढ़ने के लिए कि भाई आप काम स्टार्ट करो। तो बाकी फिर यू आर ऑन योर ओन। तो अब कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ देख रहे हैं? और एक ब्रांच पे अगर बात करें तो कितने पैसे लगाए हैं? एक ब्रांच की क्या मतलब, वो क्या कहते हैं ना, एक वर्थ है, मालियत क्या है उनकी? मैं समझता हूँ कि नाम की वर्थ है। ये बड़ा सियासी जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी अगर अभी कितनी ब्रांचेस है? माशाल्लाह 9 ब्रांचेस लाहौर, इन लाहौर। यस। और आउट ऑफ द सिटी अभी नहीं गए? अभी नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में है। और इंशाल्लाह अगर तो हालात बेहतर है, आपको पता है इंपोर्ट के आजकल मामलात क्या हैं, तो अगर तो बेहतरीन होता है ये साल कुछ एंड तक, तो इंशाल्लाह वी विल बी एक्सपेंडिंग टू अदर सिटीज़, फॉर एग्जांपल सियालकोट, फैसलाबाद, करीब इस्लामाबाद। तो फिर एंड पे देखेंगे। कराची भी सबसे बड़ी मार्केट कराची है। सही है। अभी भी कराची में काम कर रहे हैं? कराची में कोई भी नहीं है, आप जाके देखें, कोई बंदा भी कोई फ्रेंचाइज मॉडल पे भी नहीं आया, तो ब्रांचेस तो दूर की बात है। अच्छा, वजह क्या है? आज भी वही चाबियां लेके जाते हैं और वही शटर खोलते हैं, ताला खोलते हैं, और वो बैठे रहते हैं गल्ले पे कि जनाब हम ही करेंगे डील, हम ही करेंगे। दे डू नॉट ट्रस्ट देयर पीपल, दे डू नॉट ट्रस्ट पीपल के वो ब्रांड को किस तरह से ऊपर लेके जा सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। सारी चीज़ें साथ सोची थी कभी कि सेगल मोटर एक ब्रांड बनाएंगे, इस तरह 9 ब्रांचेस बनाएंगे, या मतलब ये होता चला गया? ये होता चला गया और अल्लाह की मदद हुई और सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, वो टीम भी वैसे मिल जाती है, आपको बंदे भी वैसे मिल जाते हैं, आपको वेंडर भी वैसे मिल जाते हैं, और आइटम जहाँ से आपने एसेसरीज लेनी होती है वो बंदे भी आपसे ऑटो कनेक्टेड पे लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरह भी होती हैं। किस तरह आपके साथ क्या सीन डला? देखें 2016 तक ना बड़ा टफ टाइम मैंने देखा उसके अंदर, क्योंकि मार्केटिंग भी करते थे, फेसबुक के ऊपर भी करते थे, यूट्यूब पे भी चलते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा आउटरीच नहीं हो पा रहे थे हम लोग। बात यह, वो ज़ात जो है ना, अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ता है तो फिर आपको आपके हर फैसले भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आपका गलत फैसला भी सही में तब्दील हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो आप एक तो अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करें कि अगर, तो मैं ख़ास तौर पे मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। आपने कहा कि कभी सोचा था, इतने बड़े ख्वाब ही नहीं थे। अच्छा, अब ब्रांच का मैं बात कर रहा था, अब हम निकल गए थे, फिर वापस आ गए। दिमाग वहीं पे था कि ब्रांच की अगर बात करें तो अभी एक ब्रांच की क्या वैल्यू है, क्या मालियत है? नहीं पढ़वाते टैक्स वाले आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके अंदर होता क्या है कि प्लस माइनस होता रहा वक्त के साथ साथ। पहले स्टार्ट में मिनिमम एक लमसम लाइक डॉलर्स में बता दें। डॉलर्स में बता दें, चलें आप। लोग बड़े चलाक हैं, उन्होंने फौरन डॉलर्स को भी सर्च आउट कर लेना गूगल से। पुराने डॉलर के हिसाब से बता देता हूँ। नहीं, हम नए डॉलर के 2018 के डॉलर के हिसाब से बढ़ता है तो फिर ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बढ़ती है आइटम की। देखिए इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास 20,000 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एक ब्रांच में? हाँ जी। लेकिन इसके अंदर क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट पिछले 5-6 महीने से डिस्टर्ब्ड है, तो वो अब समझें कि वो 12-13 हज़ार पे आ गई हुई है। इतनी बड़ी एक वैल्यूएशन जो है ना वो नीचे गिर गई है।
तो अगर मैं आपको एक रफली अगर एस्टिमेट बताऊं तो वो अराउंड कह लें कि 8 मिलियन के करीब 9 मिलियन के करीब तकरीबन एक ब्रांच के ऊपर। नहीं रुपीस। अच्छा, अब रुपीस में आ गए आप। मैंने कहा शायद 9 मिलियन डॉलर्स। मैं तो कहने लगा था प्रोड्यूसर साहब को कि आप ये सर्च, लेकिन वो प्लस माइनस हो रहा है ना। आप देखें वो जो मामलात खराब हुए इस ये ऊपर भी जा सकता था। और कितने पैसों से शुरू किया था, अगर साथ दोबारा हम उस बात को ऑडियंस के लिए, हाँ ये मैं बता सकता हूँ, 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए से स्टार्ट किए और अभी एक ब्रांच माशाल्लाह से 7 की 9 ब्रांचेस हैं लाहौर में और ऑनलाइन भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब सारी चीज़ों का। तो उसमें आप देखें कि 9 to 10 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली ये पाकिस्तानी रुपीज़ में एक ब्रांच है। तो आप खुद हिसाब लगाएं, आप ये ना सोचें, मतलब हर बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कितने से स्टार्ट करूं, बस स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई भी छोटी भी रकम हो, ऐसे ही साथ ऐसा ही है। देखें आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, पैसे आ जाते हैं आजकल के दौर में, तो इन्वेस्टर मिल जाते हैं। बिल्कुल, आजकल के दौर में इन्वेस्टर मिल जाता है आपको। बस मुझे मिल गए आप। नहीं, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी पिछले दिनों वाकया पेश आया है, अब देखा होगा आपने यूनान वाला, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी, 300 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी हलाक हुए हैं और डूबे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उन्हें यही करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या यहीं पे कुछ करके 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए एजेंट्स ने उनसे लिए, तो उन्हें पाकिस्तानी नहीं रहना चाहिए था? सर बात पता क्या है कि ये बेचारे लोग जो थे तो इंसान, डिसीजंस हर एक के गलत हो सकते हैं, ठीक है। डिसीजंस मैंने बताया कि लोग फेलियर से ही सीख रहे होते हैं। अब जान ही चली गई उनकी इसमें। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लोग देख रहे होते। इफ़ आई एम एन एग्जाम्पल फॉर यू, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, मुझे बुलाया हुआ है, तो 10-12 साल पहले मैं ये नहीं था, मैं भी ढूंढ रहा था कोई ना कोई काम। लेकिन बात यह है कि इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा, कैलकुलेटेड कुछ है नहीं, नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर नहीं आ रहा। यार अभी भी आपको बेशुमार देते हैं। यार आप कोई भी आप ब्रांड उठा लें, अपैरल्स का उठा लें, क्लोथिंग का उठा लें, वो ब्रांच पे ब्रांच खोली जा रहे हैं, वो नहीं चल रहे काम, वहाँ जॉब्स भी तो बढ़ रही हैं। इसी तरह एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लोग जॉब नहीं करना चाह रहे सही, अगर जो उनके मतलब की नहीं मिल रही, वो घर वेला बैठ लेंगे, वो कहेंगे फारिग बैठे रहें, काम पे नहीं जाना जब तक मेरे मतलब की नहीं मिलेगी। अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या है सैगल मोटर्स का? बिजनेस मॉडल हमारा ये है कि हम ऑनलाइन बिजनेस बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आए थे इनिशियली इन 2013 एंड लेटर वी रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले आए। हम लोगों को लग रहा था कि ये ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मार्केट सैचुरेट भी हो रही थी उस वक्त, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। एक चीज वो जो मंगवाई है वो आएगी कि नहीं, जो दिखाया वो नहीं आया, इस तरह का प्रॉब्लम होता था। तो उस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए सोचा क्यों ना रिटेल आउटलेट्स कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई जाएं। जैसे आपकी वॉलमार्ट है, अमेजोन है, आप बाहर जाते हैं आपको मज़ा आता है, आप और लोकल आप देख ले, वॉक थ्रू आप यूज़र एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो आपके सामने अल्फता है, आप ग्रोसरी लेते हैं, एक आम किराने वाले के पास जाने से बेहतर आप वहाँ चले जाते हो कि यार पीस ऑफ माइंड, प्राइस मेंशन सारा कुछ है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप शॉपिंग कर रहे हो। तो हमने कहा क्यों ना कार एक्सेसरीज भी ऐसे की जाए। तो वी केम अप विद द आइडिया कि यार हम क्यों ना एक रिटेल आउटलेट बनाए। तो हमने फैसल टाउन में पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसका ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि हम लोग तो जैसे परेशान हो गए। हमने कहा इवन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं चाइना बहुत दफ़ा गया हूँ, एटलीस्ट 20 टाइम्स गया हूँ, और वहाँ पर भी ऐसी आउटलेट्स नहीं है अच्छा जैसी हमने बनाई। अच्छा, मुझे बताएं, सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी आपकी शॉप पे विजिट करते हैं, आपकी ब्रांच का। कौन सा सेलिब्रिटी ने तंग किया आपको गाड़ी तैयार करवाने में, मॉडिफिकेशन करवाने में? अच्छा मैं बताऊं आपको, हर क्रिकेटर, एंकर, यूट्यूबर, व्लॉगर, एक्टर, मॉडल सैगल मोटर्स पे वही मैं कहीं भी नहीं जाता। बिल्कुल, इनफैक्ट उनके कई बार हमने दिखाए भी हैं वीडियोस का कुछ दिखाया, राहिम परदेसी हो गए, डकी भाई हो गए, सारे आते हैं। तंग कोई भी नहीं करता, तंग कोई भी नहीं करता यार। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, यार ये नहीं, एक चीज कहेगा यार ये लगवानी थी यार, ये वाली लगवा ली। ना बहुत अच्छे लोग हैं। असल में ना इनका टीवी के ऊपर कुछ और है, ठीक है। रियल लाइफ में इन्हें अपनी इमेज का ज्यादा ख्याल होता है, ठीक है। ये कहीं पे जाते हैं तो ये कभी भी ऐसे नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा यानी कि एक्ट करते हैं। थैंक यू कि तंग वाला तंग मतलब ये कि कंफ्यूज्ड रहे कि यार ये वाली चीज नहीं लगवानी थी यार। ये तो हर एक में होता है। देखें चॉइस जो है ना, ज्यादा जिसने तंग किया कोई माइंड में तो होगा ना, एक ना एक तो बंदा ऐसा होगा। इस तरह ना करने के सारे फरिश्ते हैं। सबसे ज्यादा तंग नहीं, मेरे पास राहिम आए, उन्होंने कहा जो चीज दिखाई, उन्होंने कहा साथ मुझे तुम बताओ ये मेरी गाड़ी पेंडू तो नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, सजेशन दो। मैं सजेशन सही देता हूँ।
तो वो लगवा लेते थे। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं खुद ही गाइड कर देता हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हो कोई भी आए तो मैं खुद वहां पर पहुंचा होता हूँ उनके लिए, ठीक है, उनको वेलकम करने के लिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली, अब आप सोचें, जुल्कर नैन सिकंदर हैं, एक टिकटॉकर हैं, अब आप पूछ रहे हैं कि ये तंग करते हैं, ये आके पूरी ब्रांच पे KFC बांट रहे थे हमारी। आपने जो ब्रांचेस थी लाइक बड़े पोश एरियाज में ज़्यादातर आपने उसको ओपन किया, आपको पता था कि मार्केटिंग स्टंट है ये भी एक, ऑब्वियसली मतलब यहाँ स्ट्रेटेजी कह लें इसे, नॉट स्टंट। तो उसमें आपने एक जोहर टाउन, वो जहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ थी, नहीं, प्राइम लोकेशंस के ऊपर, वही प्राइम लोकेशन के जहाँ पर वो ज़्यादा आना जाना गाड़ियों का है या सेल परचेज का भी ज़्यादा काम है, तो वो ये वजह ये दिमाग में था या ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ हो गई? आप कस्टमर सिखाते हैं सारा कुछ। अच्छा। अगर मोंटगोमरी रोड के ऊपर था तो लोग आके मुझे कहते थे, यार हम मॉडल टाउन से आए, इतना दूर रश से निकल के आए हैं और यहाँ पर फेरी वाले पड़ गए, यार किसी दिन वहां पर ब्रांच खोल लें। तो हमने फैसल टाउन में ब्रांच खोल ली। जब वहां खोली तो DHA से लोग आना शुरू हो गए कि यार DHA में कर लो यार एक बार, ठीक है। नहीं, पेट्रोल की फिक्र किसी को भी नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। यहाँ पर कोई सी नहीं, गाड़ी वाले को कोई परवाह नहीं है इतनी, वो शोर शराबा ज्यादा ही है, ठीक है। रात को निकला करें रिंग रोड पे, देखे रेसें ही लग रही होती हैं, सारे लगा रहे होते हैं। फिर आपने वो स्पॉट सारे कवर करने थे लाहौर के जहां पर लोगों को कन्वीनियंट हो, वो घर से बाहर निकले तो सैगल मोटर मिल जाए उसको, ठीक है, उसे कहीं स्पेसिफिक जाना ना पड़े, सोचना ना पड़े, वो क्या यार गुजर रहे हैं रास्ते में जाते आते ठोकर पे खोल ली हमने, इलामा इकबाल टाउन खोल ली, तो हर ब्रांच जो है वो कवर कर गई। सिग्नेचर आइटम क्या है साथ? सिग्नेचर आइटम हमारी कार केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो गाड़ियों को आप आजकल देख रहे हैं कि वॉश करने का, साफ करने का नया ट्रेंड आ गया हुआ है। गाड़ी महंगी इतनी होगी, करोड़ रुपए की गाड़ी हो गई हुई है, तो उसको यार केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसको साफ रखना हर बंदा चाहता है। अब पॉलिशेस इतनी महंगी हो गई, अब अगर आप कोई इंपोर्टेड मैगवायर्स की लेने जाते हैं तो 8-8 हज़ार की भी वैक्स है उसकी, अब हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ टीयर्स ऐसे थे कि जो हमें कवर करने थे, और फ्यूचर में भी यही है। अगर टेस्ला आ जाती है हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उसको क्या लगेगी एक्सेसरी, कोई LED HIDs तो नहीं लगवानी उसमें हर चीज लगी आ रही है, सिर्फ चीज चाहिए होगी कि उस गाड़ी को उसने मेंटेन रखना। उसकी मेंटेन करने के लिए चीजें हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 साल बाद होना है, हम आज से उसकी तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या सिग्नेचर आपकी एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट्स जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हो? हमारी कार की इंटीरियर वैक्सेस, ठीक है, जो कि गाड़ी के इंटीरियर को मेंटेन रखती है मैट फिनिश के अंदर, और दूसरी हमारी LED लाइट जो कि वाइट लाइट होती है, जो आपके और चाइना से आप इधर ही बना रहे हैं? चाइना से आती है, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी गाड़ियों के अंदर जो है वो रात के टाइम पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए करती है। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी वो अंधा कर देती है। अच्छा, आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना इस बात को जरा क्लैरिफाई करता जाऊँ। एक ज़माने में HIDs भी सेल होती थी, अब LEDs का दौर हो गया। जितनी नई गाड़ियां आ रही हैं उन सब के अंदर बिल्ट इन LEDs हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर है, चाहे आपकी रिवो है, चाहे किया स्पोर्टेज है, टुक्सन है, MG है, हैवल है, सब के अंदर आपकी बिल्ट इन LEDs हैं। जिनमें नहीं है वो पाकिस्तानी गाड़ियां हैं, जिसमें हैलोजन बल्ब आज भी दिए जाते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है दुनिया भर से, ठीक है। मर्सिडीज, ऑडी वगैरह किसी में भी नहीं आती हैं वो। अब आप उसके अंदर जब लाइट लगाना चाहते हैं तो आप LED लाइट्स लगवाते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वो ऑन कमिंग ट्रैफिक वाले को तंग करती है। यार कभी भी टॉर्च लेके अगर आप अपने फेस पे आप किसी के मारेंगे तो वो उसको ग्लेयर आएगा, वो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको आप नीचे कर देते हैं वो टॉर्च को देख सकता है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हेडलाइट्स भी इसी तरह बनी होती हैं। हेडलाइट्स को रोड के लिए बनाया गया है। लोग क्या करते हैं, जब अनाड़ी हाई बीम, ना हाई बीम भी तंग नहीं करती है, हाई बीम भी तंग नहीं करती है, उसकी विजिबिलिटी भी ऐसी होती है। जब ये किसी आप अनाड़ी के पास जाते हैं और अनाड़ी कहता है कि भाईजान मैं आपको रोड विजिबिलिटी दिखाता हूँ, वो एडजस्ट ऊपर कर देता है। अच्छा, जब वो एडजस्ट ऊपर कर देता है तो आप कहते हो यार 1 किलोमीटर तक जा रही है लाइट, ठीक है। उनका ये स्टाइल होता है ना बताने का। अब आप तो इंप्रेस हो जाते हो, लेकिन अब आप सोच नहीं रहे कि अगला बंदा कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब भी LED या HID कुछ भी लगवाएं, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट नीचे लगवाएं, जो मर्जी लगवाएं। सर आप सिग्नल्स वगैरह पे खड़े होते तो वो लोग ले आते हैं एक वाइपर एंड कुछ जो बेचारे काम कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं ना करो, शीशा खराब हो जाएगा। इज इट ट्रू? बेसिकली क्या होता है कि वो उसके ऊपर ऑलरेडी सैंड होती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो पानी भी तो मारते हैं ना यार, उसमें फ्रिक्शन तो फिर भी रहेगी। अच्छा, ठीक मतलब है। इज इट ट्रू कि ये वो स्विल्स आएंगे वक्त के साथ साथ? उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्रेशर वॉशर के साथ उसको साफ करें कि पूरी तरह से मट्टी नीचे गिर जाए, फिर वाइपर करें। उन्होंने छोटा सा पकड़ा होता है वो शावर, उससे इतनी जल्दी होता नहीं, वो बस स्पीड पे कर होते हैं, वक्ती तौर पे बड़ा साफ लगता है। लॉन्ग रन में वो स्विल्स आ जाते हैं उस पे, जब वो रात के टाइम लाइट फैल नहीं रही होती है, वो क्या होता है, वो स्क्रीन खराब हो जाती है, वो स्क्रैच प्रूफ तो है नहीं,
क्या बात है जी साथ, थैंक यू सो मच, और आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। Thank अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और इसी तरह की एक और नई पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो डिजिटल।